हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप किसी भी तरीके का कोई कमेंट अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के कुछ और सॉल्यूशंस देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है जी, जहाँ पर हम 19 से लेकर 26 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स होल अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर आप लोग अपने मेथड्स देखिए, जो मेथड अभी तक आप लोगों ने सीखे हैं। आपने क्या क्या सीखा है? आपने अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है, मतलब ही नहीं बनता। बाय पार्ट सीखा है, मतलब ही नहीं बनता। डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये देखिए, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक लगाई जा सकती है, और ऑब्वियसली देयर इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वी अप्लाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक। तो अगर आपको पता हो तो देयर इज अ फॉर्मूला साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। सो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज पाई बाय 2, न्यूमिनेटर एज इट इज। नाउ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, पाई बाय 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 2 अपॉन पाई। नाउ देयर इज एन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ओके, अब आप इसमें से भी ए की वैल्यू रख सकते हैं। आप यहाँ कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया। कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पर आ गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। नाउ साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स इज ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2। बच्चे जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आ जाए तो आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 2 बाय पाई है वो एक इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, और एक 2 बाय पाई इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपॉन पाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दैट बिकम 1। तो आगे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन में हमने उसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दैट इज 2 अपॉन पाई ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने ये 2 बाय पाई जो था वो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा, तो वो कितना बन गया आपके पास? 1। ओके, नाउ 2 हमने बाहर ले लिया, 4 बाय पाई, इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। वी लेट दैट इज I1। 1 का इंटीग्रेशन आसान, x ले लिया हम लोगों ने। नाउ I1 अब हम लोग ले रहे हैं साइन इनवर्स रूट एक्स। बच्चे देखिए, साइन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट से लिया जाता है, और किसी तरीके से नहीं लिया जा सकता। बट यहाँ रूट एक्स की वजह से दिक्कत है। अगर यहाँ x होता तो दिक्कत नहीं होती, x स्क्वायर होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर्स हैं। जहां पर वेरिएबल की आपको फ्रैक्शन पावर्स मिले, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, वहां पर भी थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन जैसी कुछ चीज लगनी है। ठीक है, तो हम लोग इस रूट एक्स से थोड़ा सा परेशान है, तो हम लोग इस रूट एक्स को हटाना चाहते हैं। तो हम x को क्या पुट करें ताकि रूट से बाहर आ जाए? तो हम x को t नहीं पुट करेंगे, हम x को t स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप t स्क्वायर पुट करोगे तो दैट बिकम t। अगर ये t रूट t ही रह जाए फिर तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, x को t स्क्वायर लेट किया। नाउ x का डेरिवेटिव dx, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। नाउ दैट इज बिकम साइन इनवर्स t, और dx की वैल्यू हो गई 2t dt। नाउ 2 आप बाहर इंटीग्रेशन से ले लीजिए, साइन इनवर्स t इंटू टी। अब आप बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आई लेट आपके पास रूल है, आई लेट क्या बोलता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगो, देन लोगैरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इनवर्स ट्रिगो को आपको फर्स्ट लेट करना होता है, एलजेब्रा थर्ड पोजीशन पर आता है, तो आपको इसलिए इसको सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ा। अब देखिए क्या कहता है आपके पास बाय पार्ट्स, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अभी भी ये इंटीग्रेशन के अंदर है, दैट इज टी स्क्वायर 1/2 आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अभी से सॉल्व करना बाकी है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसे इस जैसा बनाने का ट्राई करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ माइनस चाहिए, तो हमने यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी, तो ये माइनस क्या बन गया आपके पास? प्लस बन गया। तो दैट बिकम माइनस टी स्क्वायर, और हमने क्या किया, 1 प्लस और 1 माइनस, कैंसिल आउट इफेक्ट ही है ना अल्टीमेटली। बट यही एडजस्टमेंट इस वाले क्वेश्चन में होती है, अगर 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे चल रहा है और ऊपर भी टी स्क्वायर चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन दिस,
एंड 1 अपॉन दिस। जब आपने दिस अपॉन दिस करा तो आप बताइए 2 अपॉन रूट 2 अगर होगा तो आप इसे रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और एक काट सकते हैं। सिमिलरली आपने इसे क्या लिख दिया होगा, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक आपका कैंसिल आउट होने के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर रह गया होगा। 1 अपॉन दिस एज इट इज। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस इसमें क्या लग गया आपके पास, साइन इनवर्स का फॉर्मूला। फिर टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है बच्चे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, या आप 2 कॉमन लेके से काट सकते हैं, उसके बाद आप टी की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास रूट आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती क्योंकि फ्रैक्शनल्स पावर, जहाँ पे फ्रैक्शन पावर आ जाती हैं वहाँ सब्स्टिट्यूशन ही एप्लीकेबल होता है। या फिर आप एक और चीज सोच सकते हो, सब्स्टिट्यूशन अगर लगा भी देते हो तो किस चीज का डेरिवेटिव कुछ चल ही नहीं रहा, रूट एक्स का डेरिवेटिव कुछ चल नहीं रहा। और अगर मान लेते हैं हम इस वाले रूट को हटा दें किसी कीमत पर सब्स्टिट्यूशन से, बट ये रूट तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो रूट के केस में आपके पास दिमाग में एक और चीज आती है, रैशनलाइजेशन। तो हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करा। अब बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन करते वक्त ये सोचते हैं कि यार हर किसी की ट्रिक ही अलग अलग है, तो ये बहुत ही उनको डिस्करेजिंग लगता है। पर बच्चे ऐसा है, जितना ज्यादा आप नई नई चीजों को सीखोगे आप लोगों की ग्रोथ भी तो उतनी ही अच्छी होगी। तो हाँ, यहाँ एक नई चीज आ गई आपके पास, तो आप लोगों ने क्या किया, रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन किया। तो 1 प्लस रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना। 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया। ये फुल रूट में चल रहा है, ये जो है ये रूट से बाहर निकल आएगा बच्चे क्योंकि स्क्वायर है, और ये रूट के आपके पास अंदर रह गया। अब हम दिस अपॉन दिस बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स एंड दिस अपॉन दिस अलग कर दिया, और इन दोनों को अलग अलग हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसलिए हमने I1 और I2 इन्हें सेपरेटली लेट कर लिया। नाउ सबसे पहले अब हम लोग I1 को देखेंगे। I1 इज वेरी सिंपल, वो था आपके पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, जिसको हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ, और उसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से लिया जा सकता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो बात आपने ध्यान रखनी है वो क्या है कि यहाँ x की जगह पर क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, और आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो आया -1, जो कि आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने सॉल्व करा, यू गेट दिस वन। नाउ I2 है बच्चे आप लोगों के पास रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। देखिए बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगाया जा सकता है, तो एलजेब्रा p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, लेकिन वहाँ जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगता है वो क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर में लग सकता है। हाफ, 1/3, 1/4 इनमें नहीं अप्लाई होता, आपको कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूशन लगाकर उसे वैसी फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो आप देखिए, क्या हम यहाँ x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बस हमने लिख दिया और इसको लेट कर लिया हमने t इक्वल टू रूट एक्स। नाउ डी टी 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नाउ दिस इज t, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर, और जब आपने यहाँ dx की वैल्यू डाली विच इज 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स को भी आपने t रख दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे चल रहा था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ करा था। यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 माइनस करा। नाउ दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन दिस, तो ये वाला आप इसे क्या लिख देंगे 1 माइनस टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ दिस इज -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपके पास अलग बन गया, ये अलग बन गया। यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी, और यहाँ पर क्या लग जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी। फिर आप जो है टी की ओरिजिनल वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन 21 इज इजी वन। आई आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x विद इन ब्रैकेट e की पावर x dx। देखिए बच्चे, अगर आपको इसके साथ ex नजर आ जाए तो आप लोगों के पास एक एक्सरसाइज बाय पार्ट्स आप लोगों ने करी थी, उसमें एक स्पेशल फॉर्म आप लोगों को सिखाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन चल रहा है, उसका डेरिवेटिव चल रहा है और पूरे के बाहर e की पावर x चल रही है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, योर आंसर इज e की पावर x fx। तो ये क्वेश्चन वही है, कंफर्म्ड वही है और कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। नाउ टू एज इट इज गोल्डन फॉर्मूला। बच्चे मैं इसे गोल्डन फॉर्मूला बोलती हूँ, एंड व्हाट इज योर गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। जहां भी ये नजर आता है
जरूर अप्लाई करती हूँ मैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर ये मुझे दिख गया तो मैंने लगाना ही लगाना है, इसे गोल्डन फॉर्मूला बोला जाता है, बहुत इस्तेमाल होता है 12th क्लास में। 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम मैंने यहाँ अप्लाई करा। अब आप कहेंगे अगर यहाँ किया तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ना कोई गोल्डन फॉर्मूला है। लेकिन बच्चे देखिए, अगर आप क्वेश्चन में एक ही तरीके का एंगल लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपका 2x था, आपने उसे x में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे 2x रखकर क्या किया जाएगा, ना तो कुछ कैंसिल होगा ना कुछ, तो इसका भी हाफ एंगल लगाइए। तो साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आपने साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x कॉस x। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इज सीकेंड स्क्वायर x। एक कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस इज tan x। आपको बड़ा आसानी से विजिबल है, दिस इज fx एंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट इज ex। तो आंसर क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c, दैट्स योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन 23rd, 22 आई थिंक सो आप लोग कर लेंगे। 23rd देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स विद इन रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में विजिबल है तो रूट नहीं विजिबल है, इनवर्स ट्रिको विजिबल है। तो आप लोग क्या करो, इनवर्स ट्रिको क्यों सिखाई गई थी आप लोगों को, जैसे कि अगर आपको बस कोई क्वेश्चन होता था इनवर्स ट्रिको का तो आप उसे सिंप्लीफाई कर लेते थे, छोटा बना देते थे। तो जब आपको इनवर्स ट्रिको दिखता है, चाहे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें कुछ सब्सिट्यूट कर इनवर्स ट्रिको की तरह से उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपका पहला टारगेट वही होगा। तो हम यहाँ सब्सिट्यूट नहीं कर रहे, हम एक्स को कॉस थीटा रख रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज अ गोल्डन फॉर्मूला। तो हमने x को क्या लेट कर लिया, cos थीटा। तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर निकलकर बन गया tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट इफेक्ट है, थीटा बाई 2 रह गया आप लोगों के पास, 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, थीटा का जो आपके पास वैल्यू आ गया दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। और कोई भी इनवर्स ट्रिको का अगर आपको इंटीग्रेशन लेना हो तो बाय पार्ट्स इज द रूल। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स के मल्टीपल में 1 ले लीजिए। आइलेट आपको ये बोलता है, आइलेट आपको क्या बोलता है, इनवर्स, लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। तो आपको इनवर्स ट्रिगो को फर्स्ट लेना है, दैट इज योर सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले में माइनस था उसे प्लस कर दिया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चे, इसे अलग से लीजिएगा I1 लेकर अगर आप डिनोमिनेटर को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन 2 बाहर आकर, और फिर 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन आप कैसे लेंगे, टी की पावर माइनस हाफ की तरह। हमने यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सब्सिट्यूशन लगेगा। यहाँ प्लस माइनस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है। यहाँ पर भी अगर एक्स स्क्वायर होता तो +1 -1 वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विद इन इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स की पावर 4 dx। अब देखिए, अगर आपको लॉग दिख रहा है तो पहले थोड़ा सा इसे कंबाइन कर लेते हैं। अगर लॉग खुली हुई फॉर्म में होता है तो उसे बंद कर दिया जाता है, बंद फॉर्म में होता है तो उसे खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले जो 2 था ये आप इसके पावर में ले गए, तो दैट इज बिकम लॉग एक्स स्क्वायर। नाउ लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग a अपॉन b। यू गेट पॉइंट। नाउ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में 100% सब्सिट्यूशन लगना है, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि सब्सिट्यूट किसको करना है, ये दिख नहीं रहा है। जनरली क्या होता है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में होती है उसे सब्सिट्यूट करा जाता है, या लॉग के अंदर या साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उन्हें ही सब्सिट्यूट किया जाता है। यहाँ तो आपको दोनों ही दिख रहे हैं, लॉग के अंदर भी कुछ है और रूट में भी है। अगर आप इससे लेट नहीं करते हैं तो अगर बाहर कुछ आता है तो आप एक्स को काट ही नहीं पाएंगे किसी कीमत पर। और अगर आप मान लीजिए इसे लेट कर लेते हैं और बाहर कुछ आ जाता है तो आप रूट वाला नहीं कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ है कि जो लॉग के अंदर बना हुआ है वही रूट में भी बनना चाहिए। सिर्फ कमी किस बात की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रूट के अंदर भी है, अपॉन में एक्स स्क्वायर नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, x की पावर 4 में से x इसको दे दिया, x क्यूब इसके नीचे रख दिया। नाउ ये जो x था अगर रूट के अंदर रहा होगा तो क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर, तभी रूट के बाहर क्या आ गया, ये x।
नाउ डेफिनेटली दिस इज रिजेंबलिंग टू दिस वन. नाउ हमने दिस अपॉन दिस करके ये बना लिया और ये चीज भी सेम बन गई. अब तो आपको क्लियर है कि यही वाली चीज जो थी वो लेट करी जानी थी t 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब. तो दिस इज रूट टी लॉग टी एक्स क्यूब. ये एक्स क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप देखिए आपका जो एक्स क्यूब है वो कैंसिल आउट हो रहा है. जो आपके पास रिमेनिंग है उसमें हमने क्या लगा दिया, बाय पार्ट्स. और आइलेट के अकॉर्डिंग लोगैरिथम आपके पास अलजेब्रा से पहले आता है. तो आपने लॉग को पहले ले लिया और इसको सेकंड ले लिया. नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन. 2/3 आपका बाहर आ गया, दैट इज t की पावर 3/2, दैट इज t की पावर 1. तो t की पावर 3/2 में से t की पावर 1 माइनस हो गई, t की पावर आपके पास हाफ बच गई. ठीक है, और आप लोग उसका इंटीग्रेशन लेंगे t की पावर n की तरह, t की पावर n+1 अपॉन n+1. फिर आप लोगों का मेन काम क्या है, जब आपने इंटीग्रेशन ले लिया तो आप t की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, यू गेट योर answer. I hope it's clear. Now the next one, question number 25th, that is integration of pi by 2 e की power x 1 minus sin x 1 minus cos x dx. सेम ये वही वाला क्वेश्चन है. तो हम लोगों ने क्या किया, दिस अपॉन दिस. इस बार 1 माइनस cos x है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. जब आपने नीचे थीटा बाई 2 लगाया है तो ऊपर भी लगा दीजिए. तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये हो गया आपके पास 2 एज इट इज रह गया. 1 अपॉन साइन स्क्वायर बन गया कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2. नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 बिकम कॉट एक्स बाई 2. ना अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको क्या बोलता है बच्चे, यहाँ प्लस होना चाहिए. तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया. नाउ दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शंस डेरिवेटिव. कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आप लोगों के पास हुआ कॉसिकेन स्क्वायर एक्स बाई 2. और एक्स बाई 2 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे विच इज 1/2, जो कि आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ चल रहा है. इज इट ओके? तो इसलिए आपका जो आंसर था वो डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर x फंक्शन. उसमें फिर आप पाई और पाई बाई 2 सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी इस पूरे में पहले पाई रखा जाएगा फिर माइनस पाई बाई 2 सब्सिट्यूट करा जाएगा. यू गेट योर आंसर. Okay, I hope it's clear. Now the next one, question number 26. Integration of 0 to pi by 4 sin x minus cos x upon cos की power 4x plus sin की power 4x upon dx, integration of dx. ना अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आप लोग ये याद रखिएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये वाला जो चीज है ये एक ट्रिक से रिलेटेड है. अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जो आपके पास साइन है इसे हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे. इसे हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम इस साइन को 10 बनाना चाहते हैं तो हमने इसे कॉस की पावर 4x से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. जब हमने इसे डिवाइड करा तो ऐसे लिखा, इसे ऐसे लिखा. नाउ द नेक्स्ट इज, जब आपने दिस अपॉन दिस करा तो एक कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा आपके पास, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचा, जिसमें से कॉस एक्स अलग कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया. नाउ साइन अपॉन कॉस बिकम 10 एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बिकम सेक स्क्वायर एक्स. दिस अपॉन दिस इज 1 एंड दिस अपॉन दिस इज 10 की पावर 4. ना अब आपको बड़ा क्लियर है कि 10x को अगर आप टी लेट करते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव. तो आपने 10x को टी लेट करा, सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव चल रहा है, दैट इज टी सीकेंड स्क्वायर एज इट इज 1 की पावर t बाई 4 dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है कैंसिल आउट हो गया. आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4. अब आप देखिए फिर से सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर का स्क्वायर. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है. तो इस बार हमने क्या ले लिया, t तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो वी लेट u इक्वल टू t स्क्वायर. नाउ दिस इज du 2t dt, that is as it is 1 plus u square du 2 upon t. t से t कैंसिल आउट, 1 upon 1 plus u square. ये किसका इंटीग्रेशन होगा, tan इनवर्स u. पहले आप u की वैल्यू रखिए, that is t स्क्वायर, फिर t की वैल्यू रखिए विच इज 10x, और फिर आप लिमिट लगाएंगे, यानी फुल में पहले पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस पूरे में फिर आप लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू गेट योर आंसर. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच.